कुंभ मेला क्षेत्र को लेकर विवाद बढ़ा। साध्वी प्राची ने दी चेतावनी, कहा अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में हो सकती है बड़ी साजिश। नैनीताल हरिद्वार हाईवे पर स्विफ्ट कार खाई में गिरी। शराब के नशे में चालक ने गाड़ी का खो दिया नियंत्रण। सभी 5 रामपुर निवासी यात्रियों को सुरक्षित बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया। हरिद्वार से बड़ी अपडेट। उर्मिला सुरेश राठौर प्रकरण में एसआईटी की कार्रवाई तेज। दोनों पक्ष अब तक पुलिस के सामने नहीं आए। बड़ी कार्रवाई की पूरी संभावना। मसूरी में पेयजल संकट और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार सख्त। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को 15 दिन में समाधान के दिए निर्देश। मसूरी से बड़ी अपडेट। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार का स्पष्ट रुख। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष पर किया हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां हरिद्वार में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। अब इस मांग के समर्थन में कट्टर हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची भी खुलकर सामने आई है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए साध्वी प्राची ने सरकार से मांग की कि पूरे कुंभ मेले क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। उनका कहना है कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ पवित्र पर्व है और इसकी सुरक्षा व शुचिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साध्वी प्राची ने अपनी बात रखते हुए सुरक्षा का हवाला दिया। उन्होंने हाल ही में लाल किले पर हुए आतंकी घटना का जिक्र किया और कहा कि पढ़े लिखे लोग भी जिहादी मानसिकता के चलते देश के खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे में कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजन में किसी भी तरह की चूक भारी पड़ सकती है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर समय रहते सख्त फैसला नहीं लिया गया तो भविष्य में किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। लाल किले पर एक बहुत बड़ी घटना, आतंकी घटना घटी है। उसमें पढ़े लिखे डॉक्टर थे और उन्होंने एक कोई वैसा पदार्थ, रासायनिक, आप सब जानते हैं मीडिया के बंधु, उनके पास था जिससे लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। गंगा मैया में कोई भी डाल सकता है और फिर कितने लोग स्नान करेंगे? करोड़ों लोग आएंगे पूरे विश्व से, तो कुछ भी घटना घट सकती है। इस व्यवस्था को देख करके मेरे मन में आया कि हर की पैड़ी पर, विशेषकर कुंभ के क्षेत्र में, इनकी एंट्री अन्य धर्मावलंबियों की एंट्री बंद होनी चाहिए। गैर हिंदू का प्रवेश, सीधी सीधी भाषा में बताऊं, गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। उस क्षेत्र को अमृत क्षेत्र, हाँ, उस क्षेत्र को जो कुंभ का क्षेत्र है, विशेषकर हरिद्वार के अंदर कुंभ में, इसको अमृत क्षेत्र घोषित करना चाहिए। और क्योंकि हमारे बाइलाज में भी है, नगर पालिका के सबको जानकारी है इस बात की कि ये क्षेत्र चलिए अभी अगली खबर नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग से आ रही है, जहां सुबह ताकुला गांव के पास सवारियों से भरी एक स्विफ्ट कार खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही तलतली ताल पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी 5 सवारियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया और उन्हें स्थानीय बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया। इधर एसओ ततीताल मनोज नयाल ने बताया कि वाहन में रामपुर निवासी 26 वर्षीय तेजेंद्र सिंह, 21 वर्षीय करणदीप, 21 वर्षीय विक्रमजीत, 27 वर्षीय अकबाल सिंह और 20 वर्षीय हिमांशु सवार थे। ये सभी रामपुर से नैनीताल घूमने आए थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शराब के नशे में चालक ने वाहन को खाई की ओर मोड़ दिया था। जंगल और अंधेरी की वजह से रेस्क्यू थोड़ा मुश्किल था, लेकिन विभाग की तत्परता से सभी सवारियों को सुरक्षित निकाला गया।
से? 112 के माध्यम से सूचना आई तो तुरंत ही हमारी पुलिस की टीम, फायर की टीम, एसडीआरएफ की टीम मूव हुई और क्योंकि दूरी जो है तकरीबन थाने से 5 किलोमीटर हल्द्वानी की ओर थी, तो तुरंत ही हम वहाँ पर पहुँच गए थे। हमारी टीम ने तुरंत रेस्क्यू स्टार्ट किया आधा घंटे के अंदर सभी लोगों को, क्योंकि उसमें 5 लोग सवार थे और यूपी 22 नंबर की गाड़ी थी, रामपुर की थी, और तुरंत जो है उन लोगों को आधे घंटे के अंदर जो है अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिया गया और डॉक्टरों ने सभी को जो है कुशल बताया। हम आ रहे थे सर हल्द्वानी से ऊपर को गाड़ी लेके, ये गाड़ी सर फास्ट लेते हुए थोड़ा ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है सर, यहाँ से नीचे चली गई सर, और सर इसमें 5 लोग हैं जो कि सर निकाल दिए गए हैं सही सलामत। ये हमारे भाई हम 4 लोग सबसे पहले थे, हम नीचे गए, बरतियाल जी थे सर एक एसडीआरएफ टीम के, वो भी इसमें सबसे आगे रहे नीचे जाके सर, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी और सर पुलिस प्रशासन वगैरह सब टाइम पे आया हुआ है सर। जब तक वहीं से पहले जो है रेस्क्यू किया गया है इन बंदों को, 5 को, सब सारे सब आए और सर कर गए। वो ड्राइव कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां उर्मिला सुरेश राठौर प्रकरण को लेकर गठित एसआईटी की कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। पुलिस ने पहले ही दोनों के आवासों पर नोटिस चिपका दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक ना तो उर्मिला और ना ही सुरेश राठौर पुलिस के सामने पेश हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार जनपद में दर्ज अलग अलग मुकदमों के आधार पर विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। इसका मकसद पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहराई से जांच करना है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऐसे में हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि एसआईटी सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। उन्होंने ये भी अपील की कि जिन लोगों के पास इन मामलों से जुड़े कोई भी सबूत या जानकारी है, वो बिना किसी देरी के पुलिस को उपलब्ध कराए, जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। एसएसपी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही दोनों पक्ष पुलिस के सामने पेश होंगे और जरूरी साक्ष्य सौंपेंगे। इसके बाद एसआईटी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई और मजबूत करेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। जनपद हरिद्वार में विभिन्न थानों में पंजीकृत मुकदमों के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी जो सभी जो हमारे अभियोग हैं उसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कर सके। इसमें सुरेश राठौर और उर्मिला सनावत, जिनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में जो साक्ष्य दिए जाने थे वो अभी तक इनके द्वारा नहीं दिए गए हैं, न ही ये एसआईटी के समक्ष अभी तक उपस्थित हुए हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी ही वो एसआईटी के समक्ष उपस्थित होकर जो इनके पास साक्ष्य हैं वो उपलब्ध कराएं, ताकि विवेचना में जो गतिशीलता है और आगे की जो कार्रवाई है वो हो सके। इस संबंध में दोनों ही पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके घरों में भी चस्पा कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो भी इनके पास साक्ष्य हैं वो एसआईटी के समक्ष देंगे ताकि उसकी निष्पक्ष जांच की जा सके। और अगर इस संबंध में इनके द्वारा कॉपरेट नहीं किया जाता है जैसा अभी तक इनके द्वारा किया जा रहा है, तो जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो बिल्कुल इनके परिवार वालों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई, इनके वेयरहाउस के बारे में पूछा गया है, बात की गई है। और जो अभी क्योंकि दोनों ही फोन बंद करके काफी समय से फरार चल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्दी एसआईटी के साथ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर्यटन नगरी मसूरी में पेयजल संकट और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पेयजल से जुड़ी समस्याओं का समाधान हर हाल में 15 दिन के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में पेयजल, बिजली, सड़क, पुल, वन और पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इधर अधिकारियों ने बताया कि बिलाडू, धोबी घाट और कंपनी गार्डन की एसटीपी लाइनें लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें फरवरी माह में शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कैमलबैक एसटीपी प्लांट का निर्माण कार्य जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। इधर कैबिनेट मंत्री ने विद्युत विभाग को जर्जर बिजली के खंभे जल्द बदलने और अंडरग्राउंड केबलिंग का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उधर लोक निर्माण विभाग को खराब सड़कों की मरम्मत और देहरादून मसूरी मार्ग पर वैली ब्रिज के पास नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। वहीं धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। मंत्री ने भरद्वाज मंदिर और इसके समेत कई मंदिरों की समीक्षा की है। साथ ही वन विभाग को जर्जर एवरेस्ट क्षेत्र के से बढ़ रही
जनजीव्य समस्या के समाधान और लोपिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मसरूं को पढ़े जाने का जाता है, रानी को सुंदर होना चाहिए। उसको संवारने के लिए जो बेहतर है हमारी सरकार कर रही है, लेकिन आज बैठक में मैंने महसूस किया कि अधिकारियों का आपस में तालमेल न होने के कारण विशेषकर जल निगम, जल संस्थान, लोगों को समस्या हो रही है। जब पहले 7 MLD पानी में मसूरी को पूरा पानी मिलता था, 14 MLD पानी के बाद भी कहीं अगर समस्या है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं कमी है। और मैंने देखो निश्चित किया है, मैंने कल भी एक बैठक देहरादून में ली थी और मैंने कहा है कि 15 दिन के अंदर हमारे सीवर और पेयजल की समस्या का समाधान होना चाहिए। कहीं आगे से शासन ने बात करके किसी चीज़ की आवश्यकता भी तो हम पूरी करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता को राहत देना हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरी ईमानदारी से सड़कें अगर हमारी दुरुस्त होगी, पीढ़ी के लोगों को निश्चित किया है कि सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाए। साथ ही जो माल रोड, जो मसूरी का हार्ट है, उसके बारे में मुझे लोगों ने बताया कि उसमें भी कई कमियां हैं, तो हमने उसको ठीक करने के लिए अधिकारियों को निश्चित किया है। अगली खबर मसूरी से आ रही है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उठ रहे सवालों पर उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट रुख दिखाया है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार किसी भी तरह की जांच से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन केवल राजनीतिक आरोप के आधार पर सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती। मंत्री ने कहा कि यदि विपक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के पास इस मामले से जुड़ा ठोस सबूत है तो उससे सामने लाना चाहिए, सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सीबीआई या उससे ऊपर की जांच के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। बर्दाश्त प्राप्त आधार का और प्रमाण हो, केवल बयानबाजी से न्याय प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। जोशी ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और सभी आरोपी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब तक कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया और केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। इधर मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और भरोसा जताया कि जनता हर मुद्दों को समझदारी से देख रही है और आने वाले समय में भाजपा को उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। पीढ़ी के लोगों को निश्चित किया है कि सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाए। साथ ही जो माल रोड, जो मसूरी का हार्ट है, उसके बारे में मुझे लोगों ने बताया कि उसमें भी कई कमियां हैं, तो हमने उसको ठीक करने के लिए अधिकारियों को निश्चित किया है। और माननीय सुबोध जी ने, अगर आपने पार्टी की तरफ से जिनको डिप्यूट किया है, कह चुके हैं कि आवश्यकता होगी तो हम सीबीआई जांच करेंगे। नरेश जी भी कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके लिए पर्याप्त आधार होने चाहिए। पर्याप्त, ये थोड़ी कि कोई कह रहे सीबीआई जांच होगी। हाँ, पर्याप्त आधार होंगे तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सुबोध जी ने, मैं उनका बयान देख रहा था और कल नरेश जी का मैंने बयान देखा है। आवश्यकता होगी तो सरकार जो है सीबीआई जांच करेगी। देखिए, मैंने कहा उसका आज मुद्दे नहीं है, वो आज हमारे नेताओं की छवि करने, क्योंकि दुष्यंत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने कई चुनाव जीते हैं। ये कुशल नेतृत्व करता है और एक राष्ट्रीय नेता है, तो आज कांग्रेस उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए, पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक एक ही चीज को वॉच करती है। उनको मालूम है ये मुद्दे नहीं है। ये तो नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, ये नहीं कह सकते कि इन सालों के अंदर चाहे यूसीसी लागू करने की बात हो, चाहे नकल कानून की बात हो, चाहे धुंधुन कानून की बात हो, चाहे दंगा विरोधी कानून की बात हो, 28,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति देने की बात हो, ये सब काम पुष्कर धामी की सरकार में हुए। तो इसलिए सरकार को घेरने के लिए इस प्रकार की जगह जगह दुष्प्रचार हो रहा है।
लेकिन मैंने कहा कि जनता हर चीज को। अगली खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सुर्खियों में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज देहरादून पहुंच गई है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास इस मामले से जुड़े अहम सबूत हैं, जिन्हें सही समय पर जांच एजेंसियों को सौंपा जाएगा। उर्मिला सनावर के साथ दर्शन भारती भी देहरादून पहुंची। दोनों की मौजूदगी से सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अभिनेत्री ने कहा कि उनके ऊपर दर्ज मुकदमे पूरी तरह बेबुनियाद है और उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही थी। उर्मिला ने स्पष्ट किया कि वे जांच से भाग नहीं रही हैं, बल्कि सच सामने लाने के लिए खुद आगे आई हैं। उन्होंने कहा कि 9 दिन भूमिगत रहने के बाद वे सबूतों के साथ देहरादून पहुंची है और जल्द ही एसआईटी जांच का सामना करेगी। इस दौरान उन्होंने हिंदू रक्षक और जय श्री राम के नारे भी लगाए। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज मैं दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रही हूँ। जो मेरे हिंदू रक्षक है, जो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा मेरे कवच के रूप में मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू रक्षक दर्शन भारती जी और जूनियर दर्शन भारती जी, जो हमेशा मेरे कवच की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, मुझे कमिटमेंट किया है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उत्तराखंड में अगर तुम्हें कुछ भी होता है, शासन प्रशासन तुम्हारा कुछ भी अगर नुकसान करती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हिंदू संगठन की होगी और खाली दर्शन भारती जी नहीं। और मुझे पता है कि मैं इस समय उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ एक एसआईटी जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और मैं यही कहती हूँ कि अब ये बेटी, ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। हाँ, ये बात है कि हम 9 दिन से हिडन तरीके से रह रहे थे, एक गुरुद्वारे में रह रहे थे या मोदी जी के घरों में रह रहे थे। मोदी जी का घर। रुक करते अगली खबर की ओर, जो कि देहरादून से है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में मृत परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने आज सीबीआई जांच की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया। पहले कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसके बाद कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च हाईकोर्ट से सीटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर आयोजित किया गया है। शाम 5 बजे मल्लिताल के पंथ पार्क में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक जमा हुए। सभी ने मिलकर पंथ पार्क से मॉल रोड होते हुए तलीताल गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। वहां पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने महात्मा गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आरोपी बड़ी पहुंच के हैं और उन्हें राज्य के साथ केंद्र सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए कि उन्होंने अंकिता के परिवार से तब क्यों नहीं मुलाकात की, जब परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा था। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में लोग इस मामले को लेकर एकजुट हैं और भाजपा इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब परिजनों की फरियाद क्यों नहीं सुनी? वो गरीब परिवार अदालतों के चक्कर काट रहा था, न्याय की भीख मांग रहा था, आंसू रो रहा, आंखों में आंसू थे। इन्होंने उनके आंखों के आंसुओं को पोंछने का काम किया। आज किस मुझ से कह रहे हैं कि हम परिजनों से मिलेंगे? सबूत साक्ष्य सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अगर इनकी ईमानदार है, नियत साफ है, तो इनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं सीबीआई जांच के साथ साथ चाहता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा और असली चेहरे बेनकाब होंगे। आज पूरा जनमानस उद्वेलित है। हमारे बुजुर्ग, हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे नौजवान सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और भाजपा सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है कि जो विपक्ष की भूमिका है, जो हमारा दायित्व है, जो हमारा फर्ज है, जो हमारे बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, बेटियां खुलकर सरेआम मांग कर रही हैं, तो पूरा उत्तराखंड एकजुट हो चुका है और भाजपा को इसकी बड़ी।
अगली खबर ऋषिकेश से आ रही है, जो उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आज मुनिकीरेती में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और महिलाएं सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च निकालते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष नीलम ने के नेतृत्व में यह मोर्चा ढवाला स्थित सुमन पार्क से शुरू होकर 14 बीघा स्थित रामलीला मैदान में समाप्त हुआ। हाथों में मोमबत्तियां और अंकिता के न्याय के पोस्टर लिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर वक्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार सच में अंकिता को न्याय दिलाना चाहती है तो मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी रही है। उन्होंने चिताया कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी और दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, आक्रोश शांत नहीं होगा। प्रदर्शन ने स्पष्ट कर दिया कि जनता का गुस्सा कम नहीं हुआ है और सीबीआई जांच की एकमात्र रास्ता है जिससे पर्दे के पीछे के सच का खुलासा संभव है। पहुंची हुई है। ये आज सुमन पार्क से लेकर रामलीला मैदान 14 बीघा सब्जी मंडी पुल तक हम लोग करने जा रहे हैं और ये अंकिता भंडारी को न्याय की मांग को लेकर हम कैंडल मार्च कर रहे हैं और जो सीबीआई जांच की भी हम मांग करते हैं कि सरकार से हम मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब आम जनमानस चाहता है तो उसको लेके ही सही आपकी मंशा क्या है, या करने की है या नहीं करने की है, लेकिन यदि उत्तराखंड की जनमानस की मांग है तो आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए और ताकि आम जनमानस भी के अंदर भी एक भाव बने कि हाँ आप लोग उनके लिए गंभीर हैं, क्योंकि सरकार भी जनता ही बनाती है। तो हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द, जैसे आजकल सोशल मीडिया में आप लोग भी देख रहे होंगे, तो उन साक्ष्यों को इकट्ठा करके सरकार, जैसे कि बहुत सारी जगह अलग अलग विभिन्न चर्चाएं हैं और अलग सा एक माहौल देखने को मिल रहा है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का जो ये आजकल पुतला दहन किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सौहार्द भाव से सरकार को बड़ा दिल रख करके जो आम जनमानस चाह रहा है उस तरफ ये कदम बढ़ाएं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं और सीबीआई जांच करें और जल्द से जल्द बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिले और वो जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगली खबर सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत शासन प्रशासन अब सीधे जनता के द्वार तक पहुंच रही है। इसी क्रम में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव झाझरा में आज एक बहुउद्देश्य जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्राम प्रधान, सहसपुर विधानसभा के विधायक सहदेव सिंह, तहसीलदार विकासनगर और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर सुनी गई और कई मामलों का तुरंत निस्तारीकरण किया गया। यह शिविर ग्रामीण, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला या तहसील मुख्यालय तक जाने की जरूरत नहीं है। प्रशासन सीधे उनके गांव पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाओं से वंचित रह गए पात्र लोगों को भी जोड़ा गया है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। समस्याओं को सुनने के लिए एक अच्छा कदम है और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने भलाई चाहे देर से किया ये कार्यक्रम, पर एक अच्छा कदम है कि जनता के द्वार तक सरकार पहुंच रही है और इससे काफी लोगों की वहाँ जन सुनवाई चल रही है। और हमारे माननीय विधायक जी भी हमारे बीच में हैं, हमारे सहसपुर विधानसभा के, तो वो भी बराबर समस्याओं का आश्वासन दे रहे हैं कि निस्तारण करने का, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिससे कि जनता के द्वार तक पहुंचा जा रहा है। एक हमारी ये है कि जल जीवन मिशन हमारा 2 साल से कई कारणों से जो है वो पेंडिंग हो रहा था, तो अभी उसमें दोबारा काम स्टार्ट कर रहा था जल संस्थान। अब वहाँ पे मौके पे जो वन विभाग से होके जाता है जो कि 50 साल से जाता है,
अत्यधिक बारिश होने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया। उसको रिपेयर करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निशान किया जा रहा है, जबकि वो कच्चा रास्ता बहुत पहले से है और सिर्फ रिपेयर किया जा रहा है और उसमें कुछ नहीं है। तो ये हमने 2-3 बार उनको बता दिया है और इसका जो सोल्यूशन हमें मिल नहीं पा रहा है। और अभी तक जो है यहाँ पर जो शिकायतों का जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 62 शिकायतें अभी तक आई हैं जिनकी यहाँ पर सुनवाई हो रही है। कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है और कुछ के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल जो है उन समस्याओं का जो है जो शिकायतें उनका निराकरण किया जाए। अगली खबर उत्तरकाशी जिले के ग्राम गुराडी से आ रही है। आज सुबह बता दें लगभग 5:19 पर तहसील मोरी के ग्राम गुराडी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही आपातकालीन परिचालन केंद्र उत्तरकाशी ने तत्काल राजस्व विभाग, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, पुलिस, पशु चिकित्सा और 108 एम्बुलेंस टीम को घटनास्थल पर रवाना किया। टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से सुबह लगभग 7:35 पर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हालांकि इस अग्निकांड से 3 परिवारों के भवन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। वहीं प्रभावित परिवारों के पशु भी जलकर मर गए। बता दें तहसीलदार मोरी से बताया कि इस घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाने की जानकारी दी है। यह अग्निकांड ग्रामीणों के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ है और प्रशासन मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी रखे हैं।
जय माँ महाकाली रोहतांग महोत्सव, ये मेरे इस क्षेत्र की 7-8 ग्राम पंचायतों के दायरे का ये महोत्सव मेरे इस क्षेत्र के युवा साथी, बुजुर्गजन और क्षेत्रीय जनता के सहयोग से ये हमारी माँ काली के नाम पर और रोहतांग भगवान के प्रांगण में ये आयोजन व्यवस्थित किया गया। अगली खबर देहरादून जिले से आ रही है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में न्याय पंचायत श्यामपुर की ग्राम पंचायत में उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में आज बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17 शिकायतों को मौके पर ही समाधान किया गया। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारीकरण सुनिश्चित किया जाए। शिविर में उपस्थित लाभार्थी सीमा ने कहा कि सरकार की यह पहल उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इससे उन्हें सीधे अपने गांव में ही सरकारी सेवाओं और समस्याओं का समाधान मिल रहा है। देखिए, आज जो जन जन के द्वार जन की सरकार शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया, उसमें लगभग 60 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 60 शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पे तात्कालिक समाधान भी किया गया है और बाकी जो अवशेष शिकायतें हैं वो टाइम बाउंड मैनर में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उसका निस्तारण करने के लिए कहा गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी थी जो बेसिकली छोटे से स्पॉट इंस्पेक्शन से भी उसका निराकरण हो सकता था। तो ऐसे में जो नजदीकी ग्राम सभाओं में, चाहे वो PWD हो, सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, वन विभाग, उनके द्वारा जो छोटे छोटे स्पॉट इंस्पेक्शन करके शिकायतों का निराकरण किया जाना है, उसमें निर्देशित किया गया है कि शिविर के बाद अभी काफी समय बचा हुआ है, वो स्पॉट इंस्पेक्शन करके अपना जो भी कार्रवाई उसमें करना है वो उसको पूरा करें। यहाँ श्यामपुर क्षेत्र में हमारे खंडरी कड़मा इंटर कॉलेज में जन जन के द्वार जन जन की सरकार का बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं, जिसमें कि जनता की जो शिकायतें हैं, कुछ भी शिकायतें उनका निवारण यहीं पे किया जा रहा है ये और किसी को आश्वासन दिया जा रहा है। हमारी भी गायत्री क्लस्टर में समूह की महिलाएं 2054 जुड़ी हुई है, जिसमें कि समूह की महिलाओं के लिए भवन की व्यवस्था नहीं थी, जिसमें कि हमारे ग्राम प्रधान श्यामपुर जी के द्वारा हमें भवन का वो भवन के लिए वो जमीन दी गई है, जिसमें इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो हमने अभी आज जनता दरबार में हमने लेटर दिया है, जिसमें कि SDM सर एवं तहसीलदार सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी इस चीज का निवारण किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यहाँ गाँव के क्षेत्र में ऐसे शिविरों का आयोजन किया है। आगे भी ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहे और जनता का निवारण, जनता की समस्याओं का निवारण हो सके। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ TV इंडिया। नमस्कार।